क्या आप सुबह उठते हैं और फ्रेश फील नहीं करते? क्या आपको पेट भरी जाती है पर कुछ होता नहीं? और सबसे डेंजरस बात यह है, ज्यादा लोग इस चीज को नॉर्मल समझ लेते हैं और इग्नोर करते रहते हैं। लेकिन मैं आज आपको डॉक्टर होने की हैसियत से सीधा बता देती हूँ, ये बिल्कुल नॉर्मल नहीं है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ डॉक्टर ज़ैनब भट्ट। आज मैं आपसे एक ऐसे टॉपिक पर बात करने वाली हूँ जो लोग शर्म की वजह से छुपाते हैं, लेकिन ये एक ऐसी चीज है जो 90% बीमारियों की जड़ होती है। अक्सर लोग समझते हैं कि कब्ज सिर्फ एक छोटी सी तकलीफ है, 2 दिन हो गई खुद ठीक हो जाएगी, लेकिन साइंस कुछ और कहती है। कब्ज यानी कॉन्स्टिपेशन सिर्फ पेट का मसला नहीं है, ये आपकी स्किन, नींद, मूड, एनर्जी और अंदर के ऑर्गन्स सबको अफेक्ट करता है। और अगर ये लंबे अरसे तक चले तो ये सीरियस बीमारियों का दरवाजा खोल देता है। सोचें, हमारे पाकिस्तानी लाइफस्टाइल में क्या हो रहा है। सुबह उठते ही चाय पीते हैं बिना पानी पिए, रात को मोबाइल हाथ में लेकर सो जाते हैं, खाने में ज्यादा ताला हुआ, मैदा, फास्ट फूड, पानी वो तो दिन में 2-3 ग्लास भी मुश्किल से होते हैं, और एक्सरसाइज वो तो बिल्कुल भी नहीं। ये सब मिलके हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को स्लो कर देता है। डाइजेस्टिव सिस्टम यानी वो सिस्टम जो खाने को प्रोसेस करता है और बॉडी से वेस्ट बाहर निकलता है। जब ये सिस्टम स्लो हो जाता है, वेस्ट बॉडी के अंदर रुक जाता है और वो रुकावा टॉक्सिन्स यानी जहरीले मड्डे खून में मिलने लगते हैं। लेकिन यहाँ एक सरप्राइजिंग बात है, इन टॉक्सिन्स का सीधा असर सिर्फ पेट पर नहीं होता, ये आपकी स्किन पर दाने, सर दर्द, थकान, एंजाइटी और हार्मोनल इम्बैलेंस तक ले जाता है। हॉर्मोन्स यानी वो केमिकल्स जो बॉडी के अंदर एनर्जी, मूड और कंट्रोल को मैनेज करते हैं। तो सोचें, एक चीज जो आपने छोटी समझी थी वो कितनी बारी प्रॉब्लम बन सकती है। और सबसे बड़ी गलती जो लोग इस सिचुएशन में करते हैं वो मैं आपको एंड में बताऊंगी, इसलिए वीडियो एंड तक जरूर देखें। अब बात करते हैं सॉल्यूशंस की, सिंपल, देसी और काम करने वाले। पहला कदम, सुबह का पानी। सुबह उठते ही चाय से पहले एक बड़ा ग्लास गर्म पानी पिएं। अगर चाहें तो उसमें आधा नींबू निचार लें। ये आपकी आंतों को जगाता है और बॉडी को सिग्नल देता है कि अब सिस्टम चालू करो। ये एक छोटी सी आदत है लेकिन इफेक्ट बहुत बड़ा है। दूसरा कदम, फाइबर वाली गीजा। हमारी दादी अम्मी जो खाना खिलाती थे वो एक्चुअली मेडिकली सही था। सब्जी, दाल, छिलके वाली रोटी, फल, ये सब फाइबर से भरे हैं। फाइबर यानी वो चीज जो खाने को अंदर से स्मूथ करती है और वेस्ट को आसानी से बाहर करने में मदद करती है। मैदा, व्हाइट राइस, बिस्किट्स, ये सब फाइबर खाते हैं। जितना इन्हें ज्यादा खाओगे उतना ज्यादा कब्ज होगा। तीसरा कदम, कलौंजी और शहद। एक छोटी चम्मच कलौंजी यानी ब्लैक सीड शहद के साथ मिलाओ और सुबह खाओ। ये कॉम्बिनेशन गट के बैक्टीरिया यानी स्टमक के अंदर के अच्छे माइक्रोब्स को मजबूत करता है और डाइजेशन नेचुरली बेहतर होती है। छोटा कदम, लहसुन। लहसुन हमारे घर का सबसे पावरफुल इंग्रेडिएंट। एक कच्चा लहसुन सुबह पानी के साथ लेना डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए एक नेचुरल टॉनिक की तरह काम करता है। स्मेल से घबराना नहीं, काम करता है ये। पांचवा कदम, मूवमेंट। सिर्फ 15-20 मिनट की वॉक खाना खाने के बाद। मोबाइल लेकर बैठ जाना या सो जाना ये सबसे बुरी आदत है। छोटा चलना भी डाइजेशन को एक्टिव रखता है। मगर कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। अगर आप ये सब कर रहे हैं और फिर भी कब्ज रहती है तो इसका मतलब एक और हिडन वजह हो सकती है जो ज्यादा लोग इग्नोर कर देते हैं। मिथ नंबर 1, लैक्सेटिव या चूरन ले लो सब ठीक हो जाएगा। बिल्कुल गलत, ये सिर्फ एक टेम्पररी ट्रिक है। बार बार लैक्सेटिव लेने से आपकी आंतों की अपनी पावर खत्म हो जाती है और वो खुद काम करना बंद कर देती हैं, यानी आप ज्यादा डिपेंडेंट हो जाते हैं। मिथ नंबर 2, कब्ज सिर्फ बुजुर्गों को होती है। नहीं दोस्तों, आजकल 20-25 साल के नौजवान भी इस मसले से गुजरने लगते हैं क्योंकि लाइफस्टाइल बिगड़ गई है। ये एज का मसला नहीं, लाइफस्टाइल का मसला है। अब वो सबसे बड़ी गलती जिसका मैंने शुरू में जिक्र किया था। सबसे बड़ी गलती ये है कब्ज को इग्नोर करना। लोग सोचते हैं कि कल ठीक हो जाएगा, परसों ठीक हो जाएगा, और ये कल कभी नहीं आता। जब कब्ज क्रॉनिक बन जाती है यानी हमेशा की हाल बन जाती है तो बॉडी के अंदर इन्फ्लेमेशन शुरू होती है। इन्फ्लेमेशन यानी अंदर की सूजा जो धीरे धीरे ऑर्गन्स को नुकसान पहुंचाती है, और यही सूजा आगे चल के हार्ट डिजीज, डायबिटीज और कभी कभी कोलन कैंसर तक की वजह बन सकती है। इसलिए इग्नोर मत करो, कल नहीं आज से शुरू करो। याद रखें, सुबह गर्म पानी पहले, चाय बाद में। फाइबर वाली गीजा, सब्जी, दाल, फल,
कलौंजी और शहद का कॉम्बिनेशन लहसुन, नेचुरल डाइजेस्टिव टॉनिक। खाने के बाद 15 मिनट की वॉक। और सबसे अहम, इग्नोर मत करो। ये मालूमात सिर्फ अवेयरनेस के लिए है। किसी भी मेडिकल इशू के लिए अपने डॉक्टर से ज़रूर मशवरा करें। अगर आप ये सब कर रहे हैं फिर भी प्रॉब्लम है तो अगली वीडियो में मैं एक हिडन रीज़न एक्सप्लेन करूंगी जो ज़्यादा लोग कभी नहीं जानते। वो एक साइलेंट मसला है जो अंदर से सब खराब कर रहा होता है और कोई बता नहीं रहा। उस वीडियो को मिस मत करना। सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। अल्लाह हाफिज़।